अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है पढ़ाई। अगर आपने पूरे साल उर्दू पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप गारंटी से कह सकते हैं कि 80% नंबर हम ला सकते हैं। इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम पहला चैप्टर से लेकर और आखिर चैप्टर तक हम लोग टोटल 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई ताख़ीर किए हुए हम पढ़ाई को शुरू करते हैं। हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल एक हम्द है जिसके मुसन्निफ़ हैं शबनम कमाली। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, हम्द और नात में क्या फ़र्क है? जवाब में है, हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है, जबकि नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। आपको ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा, हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? जवाब में है, इनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कायनात की तख्लीक किसने की? जवाब में है, कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। चौथा नंबर क्वेश्चन है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? जवाब में है, 22 जुलाई 1938 ईस्वी को शबनम कमाली पैदा हुए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, शबनम कमाली कब पैदा हुआ है? ऑप्शन में होगा 22 जुलाई, 28 जुलाई, 19 अप्रैल, 23 अप्रैल। तो आपको एक सही का टिक लगाना है, इसमें 22 जुलाई 1938 ईस्वी को शबनम कमाली पैदा हुए। 5 नंबर क्वेश्चन है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? जवाब में है, सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में शबनम कमाली पैदा हुए। 6 नंबर क्वेश्चन है, शबनम कमाली के किसी एक नातिया कलाम के मजमूए का नाम लिखिए। जवाब में है, इनके नातिया कलाम के मजमूए का नाम फिरदौस अक़ीदत है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? हमने ऊपर पढ़ा था, हमने खुदा की तारीफ़ की जाती है। देखिए जवाब में है, हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को बेशक हम लोग जानते हैं, इंसान की मुश्किलों को हल करने वाले एक ही ज़ात है, वो है अल्लाह ताला। जवाब में है, अल्लाह ताला इंसान की मुश्किलों को हल करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? जवाब में है, शबनम कमाली की वफ़ात 2007 ईस्वी में हुई। चलिए दूसरा चैप्टर है भाभी जान। भाभी जान एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ़ सुहैल आज़िमाबादी है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुहैल आज़िमाबादी के अफसानी के पहले मजमूए का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ? जवाब में है, सुहैल के पहले अफसानी मजमूए का नाम चार चेहरे था, जिसकी इशाअत आज़ादी के बाद हुई। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुहैल आज़िमाबादी कहाँ पैदा हुए थे? और 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। जवाब में है, सुहैल आज़िमाबादी पटना में पैदा हुए। 3 नंबर क्वेश्चन है, सुहैल आज़िमाबादी के बचपन का नाम क्या था? जवाब में है, सुहैल के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। 4 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू के किसी 2 अफसाना निगारी के नाम लिखिए। और ये 2018 और 17 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उर्दू के किसी 2 अफसाना निगारी के नाम लिखिए पूछ रहा है, यहाँ कह रहा है 2 अफसाना निगारी के नाम लिखिए। जवाब में है, पहला जो है कमर जहाँ, दूसरा सुहैल आज़िमाबादी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निसाब में शामिल सुहैल आज़िमाबादी के अफसाने का नाम क्या है? तो निसाब में शामिल सुहैल आज़िमाबादी के अफसाने का नाम भाभी जान है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सुहैल आज़िमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? जवाब में है, पटना के एक मदरसे में सुहैल आज़िमाबादी की इब्तिदाई तालीम हुई। और ये तीसरा चैप्टर है फ़रार। ये भी एक अफसाना ही है जिसके जिसके लेखक राइटर सैयद मोहम्मद महसिन है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, ज़ेर निसाब अफसानवी में डॉक्टर महसिन का कौन सा अफसाना है? जवाब में है, डॉक्टर मोहम्मद महसिन का अफसाना फ़रार ज़ेर निसाब अफसानवी में है, शामिल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद महसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? जवाब में है, डॉक्टर मोहम्मद महसिन पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात के प्रोफेसर थे।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। जवाब में है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई। जवाब में है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 ईस्वी में हुई। 5 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, किस मौजू पर उनको तजुर्बा था ज़्यादा। तो जवाब में है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, और यह 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश अज़ीमाबाद पटना शहर में हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई, अज़ीमाबाद में, पटना एक शहर है उसी में हुई। 7 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। जवाब में है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी में हुई। चौथा चैप्टर है कटी हुई शाख। ये भी एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ, जिसके राइटर, लेखक डॉक्टर कमर जहाँ हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन्निफ अफसाना की 2 मशहूर खुसूसियात बयान कीजिए, और यह 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जवाब में है सन्निफ अफसाना की एक खुसूसियत इख्तिसार और दूसरी खुसूसियत इत्तेहाद ज़मान व मकान है। पहली खुसूसियत क्या है, इख्तिसार, और दूसरी खुसूसियत इत्तेहाद ज़मान व मकान है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। जवाब में है कमर जहाँ तलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू की उस्ताद है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। जवाब में है उनकी पैदाइश 1952 ईस्वी, 51 ईस्वी में या 52 ईस्वी में, इसी के बीच में हुई। इख्तलाफ है, यानी कि किसी को पक्का यानी कि मालूम नहीं है 1952 में हुई या 1951 में हुई। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम है। 2014 में। जवाब में है सैयद अताउल हक उनके वालिद का नाम है। कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूआ का नाम लिखिए। जवाब में है उनके अफसानवी मजमूआ का नाम चारागर है। उनके अफसानवी मजमूआ का नाम चारागर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कमर जहाँ की पैदाइश ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस ज़िला में हुई। जवाब में है सूबा बिहार के ज़िला समस्तीपुर से कमर जहाँ का पैदाइश ताल्लुक़ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। जवाब में है हमारे निसाब में उनका अफसाना कटी हुई शाख शामिल है। कमर जहाँ का कटी हुई शाख अफसाना हमारे निसाब में शामिल है। अगर आपको 80% प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा से पूरा वॉच करें, पूरा से पूरा वीडियो को देखें और गौर से सुने। अगर आप पढ़ने नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो गौर से सुने। इंशाअल्लाह आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको याद आएगा कि जी हाँ, ये क्वेश्चन हमने सुना था, ये इसका जवाब यही है। ऑब्जेक्टिव देखते ही माते आपको पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। यह हमारा 5वां चैप्टर है आशियाना। ये भी एक अफसाना ही है जिनके मुसन्निफ, लेखक, राइटर निगार आज़िम है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निगार आज़िम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ। जवाब में है निगार आज़िम का मजमुआ गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ। कब हुआ, 1999 ईस्वी में शाये हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निगार आज़िम के सफ़रनामा का नाम क्या है। जवाब में है निगार आज़िम के सफ़रनामा का नाम गर्द आवारगी है। क्या नाम है, निगार आज़िम के सफ़रनामा का नाम गर्द आवारगी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निगार आज़िम ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। निगार आज़िम ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। जवाब में है उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी किया। कहाँ किया, जामिया मिलिया इस्लामिया से निगार आज़िम ने पीएचडी अपनी तालीम पूरी की थी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निगार आज़िम का असल नाम क्या है। जवाब में है निगार आज़िम का असल नाम मलका महर निगार है। क्या है नाम है, मलका महर निगार।
5 नंबर क्वेश्चन है, निगार आज़िम ने किस किस मौजू में MA किया? जवाब में है उन्होंने उर्दू ड्रामा पेंटिंग और पेंटिंग में MA किया। किसमें महारत मौजू था उनका? उन्होंने उर्दू और पेंटिंग में MA किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, निगार आज़िम के अव्वलीन अफ़सानवी मजमुआ का नाम क्या है? और 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जवाब में है निगार आज़िम के अव्वलीन मजमुआ का नाम अक्स है। क्या है? अक्स है। निगार आज़िम के अव्वलीन मजमुआ का नाम अक्स है। यह हमारा चैप्टर नंबर 6 है, आलिमी हुद्दत। अब यहाँ से मजमून शुरू होता है। ये क्या है? मजमून है जिसके मुसन्निफ माखूद है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेथन गैस कहाँ से निकलती है? मेथन गैस कहाँ से निकलती है? जवाब में है मेथन गैस धान के खेत और जानवरों के गोबर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जानवरों के गोबर और खेत से मेथन गैस निकलती है। 2 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? जवाब में है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी में हुई थी। क्योटो ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी में हुई थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, ज़मीन का दर्जा हरारत गुज़िश्ता 100 सालों में कितना बढ़ गया है? ज़मीन का दर्जा हरारत गुज़िश्ता सालों में कितना बढ़ गया है? जवाब में है ज़मीन का दर्जा हरारत गुज़िश्ता सालों में 0.75 डिग्री बढ़ गया है। और 2014 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस में कौन अजीम साइंसदान मेहमान खुसूसी हुए थे? जवाब में है साबिक़ सदर जमहूरिया हिंदाए PJ अब्दुल कलाम मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 2021 के भी एग्ज़ाम में ये पूछा गया था और 2018 में भी ये पूछा गया था। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? जवाब में है कार्बन डाइऑक्साइड में गैस 31% गैस का इजाफा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31% का इजाफा हुआ यानी कि बढ़ गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में हिंदुस्तान के किस शहर में मुनाकिद हुआ? जवाब में है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में हिंदुस्तान के शोबा नागालैंड के शहर दीमापुर में हुआ था। बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ था? 2008 ईस्वी में हिंदुस्तान के शोबा नागालैंड के शहर दीमापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? दीमापुर में हुआ था। चलिए अब हमारा 7 नंबर चैप्टर शुरू होता है। कितना चैप्टर है? 7 नंबर ये चैप्टर है। रिया, ये भी एक क्या है? मजमून है जिसके मुसन्निफ यानी कि लेखक राइटर सर सैयद अहमद खां है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रियाकारी का मतलब सर सैयद ने क्या बताया? 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए जवाब देखते हैं इसका क्या है। सर सैयद के मुताबिक रियाकारी इंसानी दिमाग के उस दाखिली पेचीदगी को कहते हैं जिसके नतीजे में आदमी ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है। गौर से सुनिएगा, सर सैयद के मुताबिक रियाकारी इंसानी दिमाग के उस दाखिली पेचीदगी को कहते हैं जिसके नतीजे में आदमी ज़हनी तनाव को शिकार हो जाता है। ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है, उसको कहा जाता है रियाकारी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर सैयद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? सर सैयद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। जवाब में है सर सैयद की पैदाइश दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में दिल्ली में 1817 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में एक मुअज़्ज़ज़ घराने और 1817 ईस्वी में हुई उनकी पैदाइश। 3 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? 2019 में ये सवाल पूछा जा चुका है। जवाब देखते हैं, सर सैयद की पैदाइश
अक्टूबर 1817 ईस्वी में हुई। कब हुई? अक्टूबर 1817 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? जवाब में है उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक, तहज़ीबुल अखलाक नाम का रिसाला जारी किया। क्या, कौन सा रिसाला जारी किया था? तहज़ीबुल अखलाक। 5 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? VVI क्वेश्चन ये। जवाब में है अज़ीज़ुन्निसा बेगम सर सैयद की वालिदा का नाम था। क्या नाम था? अज़ीज़ुन्निसा बेगम। 6 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद की वफ़ात कब और कहाँ हुई? सर सैयद की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो सर सैयद की वफ़ात 1898 ईस्वी, 1898 ईस्वी में हुई, अलीगढ़ में हुई। कहाँ हुई? 1898 ईस्वी में और अलीगढ़ में हुई। 7 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? जवाब में है मेरे निसाब में सर सैयद का मजमून रिया शामिल है। कौन सा शामिल है? रिया शामिल है। चलिए चैप्टर नंबर 8, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, अदब की पहचान। ये भी एक मजमून है जिसके राइटर डॉक्टर अब्दुल मुगनी हैं। क्या, कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए? डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए? डॉक्टर अब्दुल मुगनी 1934 ईस्वी में सूबा बिहार के ज़िला औरंगाबाद में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? औरंगाबाद। 1934 ईस्वी में औरंगाबाद में पैदा हुए। 2 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम लिखिए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम लिखिए। जवाब में है अब्दुल मुगनी की 2 किताबें दर्ज झेल में हैं। पहला है जाद-ए-इत्तिदाल। क्या है? पहला कौन है? जाद-ए-इत्तिदाल। दूसरा है तश्कील-ए-जदीद, तश्कील-ए-जदीद। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में और कहाँ तक तालीम हासिल की? किस मदरसे में और कहाँ तक तालीम हासिल की डॉक्टर अब्दुल मुगनी? जवाब देखते हैं, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने पटना के मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा में आलिम दर्जा तक तालीम हासिल की। कहाँ तक तालीम हासिल की? आलिम दर्जा तक, शम्सुल हुदा मदरसे में। 4 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ शुरुआत किस कॉलेज से किया? जवाब में है पटना कॉलेज से डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने लेक्चर की हैसियत से अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किया। 5 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? तो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? जवाब में है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का मजमून अदब की पहचान हमारे निसाब में शामिल है। कौन शामिल है? अदब की पहचान, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का मजमून हमारे निसाब में शामिल है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो मजमून निगार, अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी हैं। कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। ये चैप्टर नंबर 9 है, हिंदुस्तानी आइन के मेमार। ये भी एक मजमून है जिसके मुसन्निफ राइटर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। जवाब में है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मऊ सेंट्रल इंडिया में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई। कहाँ हुई? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मऊ सेंट्रल इंडिया में पैदाइश हुई थी। किसकी? भीमराव की। 2020 में और 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 2 देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई? जवाब में है उनकी वफ़ात 1856 ईस्वी में हुई। कब हुई उनकी वफ़ात? 1856 ईस्वी की। उनकी डेथ 1856 ईस्वी में हुई। 3 नंबर क्वेश्चन है,
भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम लिखिए। 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या है? जवाब में देखते हैं क्या है। उनके वालिदैन का नाम रामजी मालोजी सकपाल और वालदा भीमबाई थी। कौन थी? वालिदैन, यानी कि माँ बाप का नाम क्या है? तो रामजी मालोजी सकपाल उनके वालिद का नाम, यानी कि उनके पिता का नाम था, और वालिदा का नाम, माँ का नाम भीमबाई थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदा से सबकदोश हुए? फौज में सूबेदार मेजर के ओहदा से भीमराव के वालिद सबकदोश हुए। 5 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव की शादी किस उम्र और किससे हुई? किस उम्र में और किससे हुई? 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 में। जवाब में है, भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में रामाबाई नाम की लड़की से हुई। किससे हुई? 14 साल की उम्र में रामाबाई नाम की लड़की से हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? जवाब में है, बीए करने के लिए भीमराव ने एलिफेस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। कहाँ दाखिला लिया था भीमराव बीए करने के लिए? एलिफेस्टन कॉलेज में। और 2020 और 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तसव्वुर है? बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तसव्वुर है? 2019 में क्वेश्चन और 2020 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निर्वाण का तसव्वुर बुद्ध मजहब में खुदा का इरफान हासिल करना है। क्या है? बुद्ध मजहब में खुदा का इरफान हासिल करना है। चलिए, यह हमारा 10 नंबर चैप्टर है। कितना नंबर है? 10 नंबर। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, ये भी एक मजमून है जिसके राइटर है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ताख़ीर नहीं करना है, एकदम दिमाग लगाकर देखिए, गौर से देखिए, सुनते रहिए कम से कम। पहला नंबर क्वेश्चन है, आगा हश्र कश्मीरी के किसी 2 ड्रामे का नाम लिखिए। आगा हश्र कश्मीरी के किसी 2 ड्रामे का नाम लिखिए। 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जवाब में है सिल्वर किंग। क्या है? सिल्वर किंग। और दूसरा में है रुस्तम व सोहराब। 2 क्या है ड्रामे का नाम? सिल्वर किंग और रुस्तम व सोहराब। 2 नंबर क्वेश्चन है, आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। 2019 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। जवाब में है, आगा हश्र के एक मशहूर ड्रामे का नाम रुस्तम व सोहराब है। क्या है? रुस्तम व सोहराब। 3 नंबर क्वेश्चन है, निसाबी किताब में लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? हमारे निसाब में लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? जवाब में है उर्दू ड्रामा और आगा हश्र के उन्वान से लुत्फुर रहमान का मजमून हमारी निसाब में शामिल है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर क्या है? ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर क्या है? जवाब में है, स्टेज ड्रामा की तकमील के लिए लाजमी अंसर है। क्या है? स्टेज जो है ड्रामा की तकमील के लिए लाजमी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। जवाब में है, लुत्फुर रहमान छपरा जिला के बनियापुर बस्ती में 1941 ईस्वी में पैदा हुए। पैदाइश कब हुई उनकी? बनियापुर बस्ती में 1941 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ? लुत्फुर रहमान छपरा जिला में बनियापुर बस्ती में 1941 ईस्वी में पैदा हुए। 6 नंबर क्वेश्चन है, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और MLA रहे? जवाब में है, लुत्फुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल सरकार में वज़ीर और MLA थे। लुत्फुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल कहाँ थे? राष्ट्रीय जनता दल सरकार में वज़ीर और MLA थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, लुत्फुर रहमान किसी 2 किताब का नाम लिखिए। लुत्फुर रहमान की किसी 2 किताब का नाम लिखिए। 2019, 2018, 2020 में ये लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जवाब में है नक़द निगाह, दूसरा में है ताबीर व तनक़ीद। पहला में क्या है? नक़द निगाह, दूसरा में है ताबीर व तनक़ीद।
ये चैप्टर नंबर 11 है। कितना है? चैप्टर नंबर 11, आर्यभट्ट और त्रिज्ञान। ये भी एक मजमून है जिसके मुसन्निफ कौन है? माखूद। पहला नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? जवाब में है आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त ओहद से था। गुप्त ओहद से था। क्या था? गुप्त ओहद से था। 2 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? जवाब में है आर्यभट्ट ने पाइथागोरस नाम के साइंसदान की रहनुमाई की थी। किसी की थी? पाइथागोरस। 3 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब में है आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई। कहाँ हुई? बिहार में आर्यभट्ट की पैदाइश हुई। 4 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? जवाब में है आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह त्रिज्ञान में कायम किया। ऐसा ऑब्जेक्टिव भी आएगा, पूछा जाएगा आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया। ऑप्शन ए में दे देगा तजुर्बा, बी में दे देगा त्रिज्ञान, सी में दे देगा दरभंगा, डी में देगा कुछ और। तो आपको टिक लगाना है किस पे? त्रिज्ञान में। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह त्रिज्ञान में कायम किया। 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब में है हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसे दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है हिंदुस्तान में। यह हमारा चैप्टर नंबर कितना है? 12 यानी कि 12। नाबिल, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। क्या है? फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। ये एक नाबिल है जिसके मुसन्निफ, जिसके राइटर डिप्टी नज़ीर अहमद है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फहमीदा और हमीदा नुसूह की कौन थी? फहमीदा और हमीदा नुसूह की कौन थी? 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जवाब में है फहमीदा नुसूह की अहलिया और हमीदा उनके दुख्तर थी, यानी कि बेटी। फहमीदा नुसूह की अहलिया और हमीदा उनकी दुख्तर थी। 2 नंबर क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नाबिल लिखी है? नाबिल किसकी तालीम व तरबियत के लिए लिखी गई? नज़ीर अहमद ने। चलिए जवाब देखते हैं इसका क्या है। नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम व तरबियत के लिए ये नाबिल लिखे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नाबिल लिखे? नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों के लिए, किसके लिए? बेटियों के लिए, बेटियों की तालीम व तरबियत के लिए नाबिल लिखे। 3 नंबर क्वेश्चन है, ज़ेर निसाब नाबिल के इक़्तिबास से 2 किरदारों के नाम लिखिए। ज़ेर निसाब नाबिल के इक़्तिबास से 2 किरदारों के नाम लिखिए। जवाब में है 2 किरदारों के नाम दर्ज झेल है। क्या है? पहला क्या है? फहमीदा, दूसरा क्या है? हमीदा। पहला तो हो गया आपको फहमीदा, दूसरा है हमीदा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नज़ीर अहमद का कौन सा नाबिल निसाब में शामिल है? नज़ीर अहमद का कौन सा नाबिल हमारे निसाब में शामिल है? 2013-2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जवाब में है तौबतुल नुसूह। क्या है? तौबतुल नुसूह। नज़ीर अहमद का तौबतुल नुसूह नाबिल हमारे निसाब में शामिल है। 5 नंबर क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद के किसी 2 नाबिल का नाम लिखिए। 2020, 2019 और 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नज़ीर अहमद के किसी 2 नाबिल का नाम लिखिए। जवाब में है नज़ीर अहमद के 2 नाबिल दर्ज झेल हैं। पहला है मिरातुल उरूस, दूसरा है बनातुल इनकश। दूसरा है बनातुल नाश। पहला क्या है? मरातुल उरूस, दूसरा क्या है? बनातुल अंश। 6 नंबर क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2019-2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब देखते क्या है। नज़ीर अहमद 1836 ईस्वी में ज़िला बिजनौर के गुरेर गांव में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? जिला बिजनौर गांव में। कहाँ कब पैदा हुए? 1836 ईस्वी। नज़ीर अहमद 1836 ईस्वी में जिला बिजनौर में के कौन गांव में हुए थे? गुरेरू गांव में।
कोरेर गांव में पैदा हुए। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है मकतूब। सैयद शाह करामत, ये चैप्टर हो गया हमारा 13 नंबर चैप्टर है मकतूब। सैयद शाह करामत हसीन करामत हिमदानी के नाम। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। गालिब की सन पैदाइश क्या है? गालिब की सन पैदाइश क्या है? जवाब देखते हैं क्या है। गालिब की सन पैदाइश 1797 ईस्वी है। कितना है? 1797 ईस्वी में गालिब की पैदाइश हुई। 2 नंबर क्वेश्चन है, गालिब ने कितने खतूत लिखे यानी ख़त लिखे? तो गालिब ने तकरीबन 900 ख़त लिखे। कितने लिखे? 900 ख़त लिखे। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा गालिब अपने नानिहाल आगरे में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? नानिहाल आगरे में। 4 नंबर क्वेश्चन है, गालिब के खतूत के किसी एक मजमुआ का नाम लिखिए। गालिब के खतूत के किसी एक मजमुआ का नाम लिखिए। उनके खतूत के एक मजमुआ का नाम क्या है? अवध हिंदी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मैंने मेरा सलाह को मुकालमा बना दिया। यह कौल, ये बात किसकी है? ये बात किसका है? 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जवाब में है, मैंने मेरा सलाह को मुकालमा बना दिया, ये कौल मिर्ज़ा गालिब का है। किसका है? मिर्ज़ा गालिब का। ये बात किसकी है? मिर्ज़ा गालिब की है। चलिए हम लोग का 13 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा कितना नंबर चैप्टर है? ये हमारा 14 नंबर चैप्टर है। कितना है? 14 नंबर 14। अपनी बेटी सोगरा के नाम। अपनी बेटी सोगरा के नाम, चैप्टर का नाम है अपनी बेटी सोगरा के नाम। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए। शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए। जवाब में है, शहबाज की 2 किताबों के नाम दर्ज झेल हैं। पहला क्या है? तफरीहुल कुलूब। पहला क्या है? तफरीहुल कुलूब। दूसरा क्या है? मुनाजरा दीनो दुनिया। मुनाजरा दीनो दुनिया। पहला क्या है? तफरीहुल कुलूब। दूसरा है मुनाजरा दीनो दुनिया। सवाल नंबर 2 है, शहबाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीद की है? जवाब में है, अपनी शायरी में शहबाज ने हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शहबाज ने शामिल निसा मकतूब में जिस बच्ची का मुखातिब किया है उनका नाम लिखिए। शहबाज ने शामिल निसा मकतूब में अपनी बेटी सोगरा को मुखातिब किया है। किनको किया है? सोगरा को मुखातिब किया उन्होंने। 4 नंबर क्वेश्चन है, शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? शहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी में बिहार के शहर बारा में हुई। कहाँ हुई? 1860 ईस्वी में शहर बाढ़ में हुई। बाढ़ में। 5 नंबर क्वेश्चन है, शहबाज की कितनी शादियाँ हुई? कितनी शादियाँ हुई? उनकी बीवियों के नाम क्या है? शहबाज की कितनी शादियाँ हुई और उनकी बीवियों के नाम क्या है? शहबाज की कुल 2 शादियाँ हुई। कितनी हुई? 2 शादियाँ हुई, जिनमें पहली बीवी का नाम शमसुन्निसा क्या है? पहली बीवी का नाम है शमसुन्निसा है और दूसरी बीवी का नाम अशरफुन्निसा है। पहली का नाम है शमसुन्निसा और दूसरी का नाम है अशरफुन्निसा। मौलवी सैयद क्या है? मौलवी सैयद मकबूल अहमद सिमदानी के नाम। मौलवी सैयद मकबूल अहमद सिमदानी के नाम। 14 नंबर चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो चुका है। ये 15 नंबर चैप्टर है। पहला नंबर क्वेश्चन है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? जवाब में है, मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन था। क्या था? मेहदी हसन था उनके असल नाम। 2 नंबर क्वेश्चन है, मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए? मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए? मेहदी अफादी यूपी के गोरखपुर में 1824 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? गोरखपुर में। मेहदी अफादी यूपी के गोरखपुर में और 1828 ईस्वी में पैदा हुए। 3 नंबर क्वेश्चन है, मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की? बताइए, मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की? जवाब में है, उन्होंने कुल 3 शादियाँ की।
मेहदी अफादी ने कितनी शादी की थी? तो उन्होंने 3 शादियाँ की थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़ुबानों में महारत हासिल थी? मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़ुबानों में महारत हासिल थी? तो किन किन ज़ुबानों में है? मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत हासिल थी। किन में थी? फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में महारत हासिल थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और वह किसके नाम से मशहूर हुए? मेहदी अफादी के बेगम का नाम क्या था और वह किसके नाम से मशहूर हुए? उनकी बेगम का नाम अज़ीमुन्निसा क्या था? अज़ीमुन्निसा था और आगे चलकर वह बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुए। किनके नाम से मशहूर हुए थे? वो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुए थे। बेदी से इंटरव्यू, ये 16 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी ये 16 नंबर चैप्टर है। पहला नंबर क्वेश्चन है, बेदी कब पैदा हुए? बेदी कब पैदा हुए? जवाब में है बेदी 1915 ईस्वी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? बेदी 1915 ईस्वी में पैदा हुए। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसका इंटरव्यू लिया गया? किसका इंटरव्यू लिया गया? जवाब में है राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया। किसका लिया गया था? राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? जवाब में बेदी की पैदाइश लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में बेदी की पैदाइश हुई थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? महारानी का तोहफा बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या नाम है? महारानी का तोहफा बेदी के पहले अफसाने का नाम है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बेदी की मौत कब हुई थी? 1984 ईस्वी में बेदी का इंतकाल हुआ था। 1984 ईस्वी में बेदी का इंतकाल हुआ था। इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? VVI क्वेश्चन है। इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? इंटरव्यू लेने वाली शख्सियत का नाम अस्मत चोगताई है। क्या नाम है? अस्मत चोगताई इंटरव्यू लेने वाले का नाम है। यह हम लोग का 17 नंबर चैप्टर है। कितना नंबर चैप्टर है? 17 नंबर। मुनाज़िर कुदरत। मुनाज़िर कुदरत क्या है? एक नज़्म है जिसके मुसन्निफ़ राइटर चकबिस्त है। कौन है? चकबिस्त है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चकबिस्त का पूरा नाम क्या था? चकबिस्त का पूरा नाम क्या था? जवाब में है उनका पूरा नाम पंडित बर्ज नारायण चकबिस्त था। उनका पूरा नाम क्या था? पंडित बर्ज नारायण। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चकबिस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ? चकबिस्त का इंतकाल जो है किस बीमारी में हुआ? तो चकबिस्त का इंतकाल दिमागी फालिज की बीमारी में हुआ। किस में हुआ? दिमागी फालिज की बीमारी में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चकबिस्त की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? जवाब में है चकबिस्त की नज़्म मुनाज़िर कुदरत हमारे निसाब में शामिल है। कौन सी नज़्म शामिल है? मुनाज़िर कुदरत हमारे निसाब में शामिल है। 4 नंबर क्वेश्चन है, चकबिस्त की पैदाइश कब हुई? जवाब है चकबिस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1882 ईस्वी में चकबिस्त की पैदाइश हुई। 5 नंबर क्वेश्चन है, चकबिस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब में है चकबिस्त का इंतकाल राय बरेली में 1926 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? राय बरेली में 1926 ईस्वी में हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन है, चकबिस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की? जवाब में है चकबिस्त ने पहले BA की डिग्री हासिल की, फिर कानून LAB की डिग्री हासिल की। पहले किसकी हासिल की? पहले डिग्री क्या चीज़ की हासिल की थी उन्होंने? देखिए चकबिस्त ने पहली डिग्री BA की, पहले क्या की? BA की, फिर दूसरी कानून LAB की डिग्री हासिल की थी उन्होंने। यह 18 नंबर चैप्टर है। कितना नंबर चैप्टर है? 18 नंबर। इंडिया गेट, ये भी एक नज़्म है जिसके मुसन्निफ़ राइटर कौन है? जगन्नाथ आज़ाद। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? जवाब में है जगन्नाथ आज़ाद 1918 ईस्वी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1918 ईस्वी में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या है? जवाब में है उनके वालिद का नाम
तुलुके चंद महरूम हैं। क्या नाम है? तुलुके चंद महरूम हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराई थी? जवाब में है ताजमहल शाहजहाँ मुग़ल बादशाह ने तामीर कराई थी। किसने कराई थी? ताजमहल शाहजहाँ ने कराई थी। चौथा क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? जवाब में है जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल 2004 ईस्वी में हुआ। कब हुआ इंतकाल उनका? 2004 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? जवाब में है इंडिया गेट दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है इंडिया गेट। आप लोग तो इंडिया गेट गए ही होंगे, अगर गए हैं तो कमेंट में बताएं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया गेट की तामीर किसने की? जवाब में इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने की। किसने की? अंग्रेज़ों ने। यह हमारा 19 नंबर चैप्टर है, हम नौजवान हैं, जिसके मुसन्निफ राइटर है परवेज़ शाहिदी। पहला नंबर क्वेश्चन है, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? कब और कहाँ हुई? परवेज़ शाहिदी की पैदाइश 1910 ईस्वी में पटना सिटी के लोधी कटरा में हुई। कहाँ हुई? 1910 ईस्वी में पटना सिटी के लोधी कटरा में हुई। उनकी पैदाइश कहाँ हुई? लोधी कटरा में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, परवेज़ शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? जवाब में है परवेज़ शाहिदी का इंतकाल 1968 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1968 ईस्वी में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कितने साल की उम्र में परवेज़ शाहिदी के वालिदैन उस दारफानी से रुखसत हो गई? कितने साल की उम्र में परवेज़ शाहिदी के वालिदैन इस दारफानी से रुखसत हो गए? जवाब में है तालिब इल्मी के ज़माने में ही परवेज़ शाहिदी के वालिदैन इस दारफानी से रुखसत हो गए। कब हुए थे? जब वो पढ़ाई के दौरान ही उनके माता पिता इस दुनिया से रुखसत हो गए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परवेज़ शाहिदी के किसी 2 शायरी मजमूआ का नाम लिखिए। और 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जवाब में है रक़्स हयात और सनलीत हयात परवेज़ शाहिदी के 2 शायरी मजमूए हैं। क्या पहला क्या है? रक़्स हयात, दूसरा है सनलीत हयात। ये दोनों परवेज़ शाहिदी के 2 शायरी मजमूए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, तसलीत हयात की इशाअत कब हुई? तसलीत हयात की इशाअत कब हुई? तो तसलीत हयात की इशाअत आज़ादी के बाद हुई। कब हुई? आज़ादी के बाद हुई इशाअत उसकी। 6 नंबर क्वेश्चन है, परवेज़ शाहिदी के अहलिया का नाम क्या है? परवेज़ शाहिदी के अहलिया का नाम क्या था? तो जवाब में है उनके अहलिया का नाम फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम था। क्या था? फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम। यह हम लोग का चैप्टर नंबर कितना है? 20 है। चैप्टर नंबर 20 है, बिजली का खंभा। ये भी एक क्या है? नज़्म है। नज़्म बहुत आसान थी पहले। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निदा फ़ाज़ली के 3 शायरी मजमूआ का नाम लिखिए। निदा फ़ाज़ली के 3 शायरी मजमूआ के नाम लिखिए। निदा फ़ाज़ली के 3 शायरी मजमूए दर्ज झेल हैं। क्या क्या देखते हैं, चलिए। पहला नंबर है लफ्ज़ों का फूल। पहला क्या है? लफ्ज़ों का फूल। दूसरा है मोर नाच। तीसरा है खोया हुआ सा किच्छा। पहला क्या है? लफ्ज़ों का फूल, दूसरा है मोर नाच, तीसरा है खोया हुआ सा कच्छा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निदा फ़ाज़ली ने समाज की किस तबक़ा के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है? निदा फ़ाज़ली ने समाज के किस तबक़ा के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा? जवाब है उन्होंने अपनी नज़मों में समाज की कमज़ोर और पसमानिंदा को तबक़ा के मसाइल को पेश किया है। उन्होंने अपनी नज़मों में समाज के कमज़ोर और पसमानिदा तबक़े के मसाइल को पेश किया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निदा फ़ाज़ली कहाँ पैदा हुए? निदा फ़ाज़ली कहाँ पैदा हुए? जवाब में है निदा फ़ाज़ली ग्वालियर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ग्वालियर। पूछा जाएगा कहाँ पैदा हुए तो बताइएगा ग्वालियर में पैदा हुए। चौथा क्वेश्चन है, निदा फ़ाज़ली को कौन कौन से अवार्ड्स मिले?
निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड्स मिले? जवाब में है निदा फाजली को साहित्य सम्मेलन अवार्ड्स खसरावे का निदा फाजली को साहित्य सम्मेलन अवार्ड, खसर अवार्ड और गालिब अवार्ड से नवाजा गया। 3 अवार्ड से उनको नवाजा गया था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निदा फाजली ने मशरिक़ और मगरिब के किन किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी की? निदा फाजली ने मशरिक़ और मगरिब के किन किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदीबों के नुमाइंदगी की है? तो जवाब में है निदा फाजली ने जर्मनी, इंग्लैंड, UAE, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह ममालिक में हिंदुस्तान अदीबों के नुमाइंदगी की। कहाँ की? निदा फाजली ने, फिर से सुन लीजिए, निदा फाजली ने जर्मनी, इंग्लैंड, UAE, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह ममालिक में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी की है। यह हम लोग का 21 नंबर चैप्टर है। कितना नंबर है? 21 नंबर चैप्टर है। खरादिनर सैयद मोहम्मद महसिन। खरादिनर के राइटर कौन है? सैयद मोहम्मद जाफ़र है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिज़ाह के 2 शायर का नाम बताइए। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिज़ाह के 2 शायर का नाम बताइए। जवाब में है मिज़ाह के 2 शायर सैयद अहमद जाफ़री और अकबर इलाहाबादी है। कौन है? मिज़ाह के 2 शायर सैयद अहमद जाफ़री और अकबर इलाहाबादी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफ़र की सन पैदाइश का क्या है? सैयद मोहम्मद जाफ़र की सन पैदाइश क्या है? जवाब में है सैयद मोहम्मद जाफ़र की सन पैदाइश 1904 ईस्वी है। कब है? 1904 ईस्वी में सैयद मोहम्मद जाफ़र पैदा हुए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफ़र के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद जाफ़र के वालिद का नाम क्या था? तो जवाब में है सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफ़री था। क्या था? सैयद मोहम्मद अली जाफ़री था। 4 नंबर क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल कब हुआ? सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल कब हुआ? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल 1970 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1970 ईस्वी में हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? जवाब में है सैयद मोहम्मद जाफ़री लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? सैयद मोहम्मद जाफ़री लाहौर में पैदा हुए। 6 नंबर क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफ़री मजमुए का नाम बताइए। सैयद मोहम्मद जाफ़री के शायरी मजमुए का नाम बताइए। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री के शायरी मजमुए का नाम शौक़ी तहरीर है। क्या है? शौक़ी तहरीर है। 7 नंबर क्वेश्चन है मिज़ाह के शायर कौन है? मिज़ाह के शायर कौन है? जवाब में है मिज़ाह के शायर सैयद मोहम्मद जाफ़र है। कौन है? सैयद मोहम्मद जाफ़र है। और ये 2019 में क्वेश्चन पूछा। ये हमारा 22 नंबर चैप्टर है। कितना नंबर चैप्टर है? 22 नंबर। मर्सिया आरिफ की मौत पर। मर्सिया जो बना हुआ है आरिफ की मौत पर बना हुआ है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गालिब का पूरा नाम क्या था? गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान था। क्या नाम था? मिर्ज़ा असदुल्ला खान। दूसरा नंबर क्वेश्चन है गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस रखते थे? पहले पहल क्या तखल्लुस रखते थे, यानी अपने नाम से पहले क्या तखल्लुस रखते थे? जवाब में है गालिब शायरी में पहले पहल असद तखल्लुस रखते थे। क्या रखते थे? असद तखल्लुस रखा करते थे। वो गालिब जो है अपने पहले नाम से पहले जो है असद तखल्लुस रखा करते थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है गालिब की परवरिश किसके ज़ेर साये में हुई? गालिब की जो परवरिश है किसके ज़ेर साया में हुई? तो वालिद अब्दुल्लाह बेग की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश चचा नसरुल्लाह बेग की सरपरस्ती में हुई। किसके सरपरस्ती में हुई थी? चाचा उनके चाचा जो है नसरुल्लाह थे, उन्हीं के सरपरस्ती में उनकी देखभाल हुई। 4 नंबर क्वेश्चन है गालिब किस सन में पैदा हुए? गालिब 1797 ईस्वी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1797 ईस्वी में। 5वां क्वेश्चन है गज़ल के अय्यत में गालिब की इस नज़्म को आप क्या कहेंगे? गज़ल के अय्यत पे गालिब की इस नज़्म को आप क्या कहेंगे? तो इस नज़्म हैयत गर्चा गज़ल की है, लेकिन फ़िक्री और सनफ़ी एतबार से इसे मर्सिया के ज़मरे में रखेंगे। इसे किसके ज़मरे में रखेंगे? मर्सिया।
मर्सिया जो है इसके ज़मरे में रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, गालिब के आबा अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? गालिब के जो आबा अजदाद है कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? जवाब में है गालिब के आबा अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से हिंदुस्तान आए थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? जवाब में है गालिब का इंतकाल 1869 ईस्वी में। कब हुआ? 1869 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन है, गालिब के वालिद का नाम बताइए। गालिब के वालिद का नाम क्या था वो बताइए। गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग गालिब के वालिद का नाम था। क्या नाम था? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग उनके वालिद का नाम था। किनके वालिद का नाम? गालिब के वालिद का नाम था। यह हमारा 23 नंबर चैप्टर है। कितना नंबर है? 23 नंबर चैप्टर है। मसनवी ज़हर इश्क शौक़ लखनवी। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, मिर्ज़ा शौक़ की सन पैदाइश क्या है? मिर्ज़ा शौक़ की सन पैदाइश क्या है? जवाब में है मिर्ज़ा शौक़ की सन पैदाइश 1783 ईस्वी में है। कब है? 1783 ईस्वी में। 2 नंबर क्वेश्चन है, मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ? जवाब में है मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल 1871 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1871 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई और 1871 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। 3 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ आसमान है। क्या है? आसमान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2021 के भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम बताइए। जवाब में है मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम फ़रेब इश्क है। क्या है? फ़रेब इश्क है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? मिर्ज़ा शौक़ का जो ख़ानदानी पेशा क्या था? तो मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा तिबावत का था। क्या चीज़ का था? तिबावत का था। 6 नंबर क्वेश्चन है, मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम तसद्दुक़ हसीन ख़ान था। क्या नाम था? तसद्दुक़ हसीन ख़ान उनका असल नाम था। यह हमारा 24 नंबर चैप्टर शुरू हो रहा है। गुलज़ार नसीम इक़्तिबास नसीम। पहला नंबर क्वेश्चन है, नसीम का पूरा नाम क्या था? जवाब में है नसीम का पूरा नाम पंडित दयाशंकर कौल था। क्या नाम था? पंडित दयाशंकर कौल। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नसीम की पैदाइश कब हुई? जवाब में है 1811 ईस्वी में नसीम की पैदाइश हुई। कब हुई? 1811 ईस्वी में नसीम की पैदाइश हुई। 3 नंबर क्वेश्चन है, नसीम के मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। नसीम के मशहूर मसनवी का नाम गुलज़ार नसीम है। क्या है? गुलज़ार नसीम नसीम के मशहूर मसनवी का नाम है। 4 नंबर क्वेश्चन है, नसीम के वालिद का नाम लिखिए। जवाब में है नसीम के वालिद का नाम पंडित गंगा प्रसाद कौल था। क्या नाम था? पंडित गंगा प्रसाद कौल। उनके वालिद का नाम जो था पंडित गंगा प्रसाद कौल था। 5 नंबर क्वेश्चन है, नसीम कहाँ पैदा हुए? जवाब में है नसीम लखनऊ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में वो पैदा हुए। 6 नंबर क्वेश्चन है, नसीम की मसनवी का नाम क्या है? जवाब में है नसीम की मसनवी का नाम गुलज़ार नसीम है। क्या है? गुलज़ार नसीम है। 7 नंबर क्वेश्चन है, नसीम का इंतकाल कब हुआ? जवाब में है नसीम का इंतकाल 1845 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1845 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन है, शायरी में नसीम के किस शागिर्द थे? शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? 2020, 2019 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जवाब में है शायरी में नसीम आतिश के शागिर्द थे। किसके थे? आतिश के शागिर्द थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, ज़ेर निसा मसनवी में किस वाक़या को नज़्म किया गया है? इस मसनवी में ज़ैनुल मुल्क और गल बगावली के क़िस्सा को नज़्म किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, दयाशंकर नसीम मर्सिया को गोहे या मसनवी निगार? क्वेश्चन जो है, दयाशंकर नसीम मर्सिया गो है या मसनवी निगार? जवाब में है दयाशंकर नसीम मसनवी निगार है। कौन है? नसीम मसनवी निगार है। चलिए हमारा 24 नंबर, यह हमारा 25 नंबर चैप्टर। कितना नंबर है? 25 नंबर चैप्टर है। 24 नंबर हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर चुका है। चलिए, जज्बे इश्क, यह मसहफ़ी। पहला नंबर क्वेश्चन है, मसहफ़ी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? मसहफ़ी की पैदाइश जो है
कब और कहाँ हुई? जवाब में है मसहफ़ी 1748 ईस्वी में यूपी। कहाँ? 1748 ईस्वी में यूपी के शहर इमरादहा में पैदा हुए। कहाँ हुए? अमरदहा में पैदा हुए। 2 नंबर क्वेश्चन है मसहफ़ी के ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान बताइए। जवाब में है मसनवी का उन्वान जज्ब-ए-इश्क है। क्या है? जज्ब-ए-इश्क है। 3 नंबर क्वेश्चन है मसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? और 2019 और 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मसहफ़ी का पूरा नाम गुलाम हिमदानी मसहफ़ी था। क्या नाम था? गुलाम हिमदानी मसहफ़ी। 26 नंबर चैप्टर है, यह हमारा 26 नंबर चैप्टर है गज़लियात। अब यहाँ से गज़लियात शुरू हो रहा है। मुबारक आज़ीम आबादी। क्या है? मुबारक आज़ीम आबादी चैप्टर का नाम है। पहला नंबर क्वेश्चन है मुबारक आज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? जवाब में है मुबारक आज़ीम आबादी की पैदाइश ताजपुर ज़िला समस्तीपुर में हुई। कहाँ हुई? पैदाइश उनकी ताजपुर ज़िला समस्तीपुर में हुई। कहाँ हुई? ज़िला समस्तीपुर में हुई। 2 नंबर क्वेश्चन है मुबारक आज़ीम आबादी का साल पैदाइश क्या है? मुबारक आज़ीम आबादी का साल पैदाइश क्या है? जवाब में है 1869 ईस्वी में उनकी साल पैदाइश हुई। कब हुई? 1869 ईस्वी में। 3 नंबर क्वेश्चन है मुबारक आज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? जवाब में है मुबारक आज़ीम आबादी का इंतकाल 1958 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1958 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन है मुबारक आज़ीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? जवाब में है फ़िदा हसीन वामिक़ मुबारक आज़ीम आबादी के वालिद का नाम था। क्या नाम था? फ़िदा हसीन वामिक़ मुबारक आज़ीम आबादी। 5 नंबर क्वेश्चन है उर्दू शायरी में मुबारक आज़ीम आबादी के उस्ताद कौन थे? उर्दू शायरी में मुबारक आज़ीम आबादी के उस्ताद कौन थे? जवाब में है उर्दू शायरी में मुबारक आज़ीम आबादी के उस्ताद दाग दहलवी थे। कौन थे? दाग दहलवी थे। 6 नंबर क्वेश्चन है गज़ल अरबी के किस सन्निफ शायरी से माखूद है? जवाब में है गज़ल अरबी के सन्निफ कसीदा के तशबीब से माखूद है। जिसे कसीदा के तशबीब से। 7 नंबर क्वेश्चन है जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? जवाब में है जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को गैर मुरद्दिफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर मुरद्दिफ़ कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है फ़ारसी शायरी में मुबारक आज़ीम आबादी के उस्ताद कौन थे? फ़ारसी शायरी में मुबारक आज़ीम आबादी के उस्ताद कौन थे? जवाब में है अब्दुल हमीद परेशानी उनकी फ़ारसी शायरी के उस्ताद कौन थे? अब्दुल हमीद परेशान उनके फ़ारसी शायरी के उस्ताद थे। 9 नंबर क्वेश्चन है मुबारक आज़ीम आबादी के शायरी मजमुआ का नाम क्या है? जवाब में है उनके शायरी मजमुआ का नाम जल्ब-ए-दाग है। क्या नाम है? मुबारक आज़ीम आबादी के शायरी मजमुआ का नाम जल्ब-ए-दाग है। 10 नंबर क्वेश्चन है मुबारक आज़ीम आबादी का शायरी मजमुआ कब शाये हुआ? मुबारक आज़ीम आबादी का जो शायरी मजमुआ है कब शाये हुआ? तो उनका शायरी मजमुआ 1951 ईस्वी में शाये हुआ। कब हुआ? 1951 ईस्वी में शाये हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन है हुकूमत हिंद ने मुबारक आज़ीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया? जवाब में है हुकूमत हिंद ने मुबारक आज़ीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ 1954 ईस्वी में किया। कब किया? 1954 ईस्वी में किया। 12 नंबर क्वेश्चन है गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मुतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतला को कहते हैं। ये भी सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ना समझे कि नहीं पूछा जाता है, ये भी सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मुतला कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को मुक़त्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक़त्ता कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जो है हुकूमत हिंद ने मुबारक आज़ीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया? हुकूमत हिंद ने मुबारक आज़ीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया? तो हुकूमत हिंद ने उनके लिए 100 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया। कितना किया? 100 रुपये, 100 रुपीज़। चलिए यहाँ 27 नंबर चैप्टर हम लोग का शुरू हो रहा है, 26 तक कंप्लीट हो चुका है। अहमद फराज, जो हमारे चैप्टर का नाम है अहमद फराज। पहला नंबर क्वेश्चन है अहमद फराज अपनी मौत से कुछ ही दिनों पहले वह बिहार के
किस शहर के मुशायरे में तशरीफ़ लाए थे? जवाब में है अहमद फराज अपनी मौत से कुछ दिनों पहले बिहार के शहर दरभंगा के मुशायरे में 2009 ईस्वी में तशरीफ़ लाए थे। कहाँ तशरीफ़ लाए थे? दरभंगा के मुशायरे में तशरीफ़ लाए 2009 ईस्वी में। 2 नंबर क्वेश्चन है, दुकन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची? जवाब में है दुकन के शायर वली दुकनी के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची। कहाँ तक पहुँची? उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची। 3 नंबर क्वेश्चन है, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? जवाब में है अहमद फराज की पैदाइश 1933 ईस्वी में। कब हुई? 1933 ईस्वी में अहमद फराज की पैदाइश हुई। 4 नंबर क्वेश्चन है, अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? जवाब में है अहमद फराज पेशावर शहर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पेशावर एक शहर है, वहीं पैदा हुए अहमद फराज। 5 नंबर क्वेश्चन है, अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? जवाब में है अहमद फराज का इंतकाल 2009 ईस्वी में। कब हुआ? 2009 ईस्वी में हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन है, अहमद फराज की शायरी के कुल कितने मजमुए शाये हुए हैं? अहमद फराज के जो कुल कितने शायरी मजमुए शाये हुए हैं? जवाब में है अहमद फराज की शायरी के कुल 12 मजमुए शाये हो चुके। कितने हो चुके हैं? 12 मजमुए शाये हो चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, अहमद फराज किस इदारा के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। जवाब में है अहमद फराज नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए? जवाब में है लेक्चर की हैसियत से अहमद फराज की बहाली पेशावर यूनिवर्सिटी में हुई। कहाँ हुई? लेक्चर की हैसियत से अहमद फराज की बहाली पेशावर यूनिवर्सिटी में हुई। यह 28 नंबर चैप्टर, कितना नंबर चैप्टर है? 28 नंबर चैप्टर है। 27 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। हसन नईम ये चैप्टर का नाम है। पहला नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम किस मुलाजिमत से मुस्ताफ़ी हुए? जवाब में है हसन नईम वजारत खारजा की मुलाजिमत से मुस्ताफ़ी हुए। किससे हुए? वजारत खारजा के मुलाजिमत से। 2 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? हसन नईम जो है कौन से इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? जवाब में है हसन नईम गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। कहाँ थे? हसन नईम गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? हसन नईम की जो पैदाइश है कहाँ हुई? जवाब में है हसन नईम की पैदाइश पटना में हुई। कहाँ पैदा हुई? पैदाइश जो है उनकी पटना में हुई। 4 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? हसन नईम का जो इंतकाल है कब और कहाँ हुआ? हसन नईम का इंतकाल मुंबई में 1991 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में 1991 ईस्वी में हुआ। चलिए यह 29 नंबर चैप्टर हम लोग का परवीन शाकिर। क्या है? परवीन शाकिर। पहला नंबर क्वेश्चन है, परवीन शाकिर का एक शायर लिखिए। परवीन शाकिर का जो एक शायर है क्या है वो हम देखते हैं। जवाब में है, रात के ढेर पे अब रात बसर करनी है, रात के ढेर पे अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। ये परवीन शाकिर का एक छोटा सा शायर है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परवीन शाकिर की तारीख पैदाइश क्या है? परवीन शाकिर की तारीख पैदाइश 24 नवंबर 1952 ईस्वी है। क्या है? 24 नवंबर 1952 ईस्वी। 3 नंबर क्वेश्चन है, परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए? जवाब में है पाकिस्तान के शहर कराची में परवीन शाकिर पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पाकिस्तान के शहर कराची में परवीन शाकिर पैदा हुए। 4 नंबर क्वेश्चन है, परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए? परवीन शाकिर के जो वालिद हैं वो हिजरत करके कहाँ गए? परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके पाकिस्तान के शहर कराची चले गए। कहाँ गए? पाकिस्तान के शहर कराची में चले गए। 5 नंबर क्वेश्चन है, परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है? जवाब में है परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन लहरिया सराय दरभंगा के नज़दीक मोहल्ला चंदन पट्टी है। 6 नंबर क्वेश्चन है, परवीन शाकिर के वालिद का नाम बताइए। जवाब में है उनके वालिद का नाम सैयद साकिब हसीन था। क्या नाम था?
सैयद साकिब हसीन। 7 नंबर क्वेश्चन है, कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने परवीन शाकिर किस किस सब्जेक्ट से एमए किया? जवाब में है अंग्रेज़ी और लिसानियात के सब्जेक्ट में परवीन शाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी से एमए किया। किससे किया? लिसानियात सब्जेक्ट और अंग्रेजी से परवीन शाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी में एमए किया। 8 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कौन यूनिवर्सिटी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन शाकिर ने किस सब्जेक्ट में एमए किया? जवाब में है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन शाकिर ने बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया। किस में किया? बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन शाकिर ने बैंक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, परवीन शाकिर की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? जवाब में उनकी इब्तिदाई तालीम ख़ानदानी माहौल में हुई। कहाँ हुई? उनकी इब्तिदाई तालीम ख़ानदानी माहौल में हुई। 10 नंबर क्वेश्चन है, परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया? जवाब में परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान रज़िया गर्ल्स हाई स्कूल से पास किया। परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान रज़िया गर्ल्स हाई स्कूल से पास किया। 11 नंबर क्वेश्चन है, बीए की तालीम परवीन शाकिर ने किस कॉलेज में हासिल की? जवाब में परवीन शाकिर ने सर सैयद गर्ल कॉलेज से बीए की तालीम हासिल की। कहाँ की? सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से। ये हम लोग का 30 नंबर चैप्टर है। 29 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। यह हमारा 30 नंबर चैप्टर है, इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी चैप्टर का नाम है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब में है इरफान सिद्दीकी बदायूं में 1939 ईस्वी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1939 ईस्वी में पैदा हुए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी ने खालिद के ड्रामा मालू यका अग्नि मुतर्रिम का तर्जुमा किस नाम से किया? जवाब में है, जवाब देखिए, इरफान सिद्दीकी ने खालिद उसके ड्रामा मालू यका अग्नि मुतर्रिम का तर्जुमा मालिका और अग्नि मित्र के नाम से किया। 3 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल की? जवाब में है इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा दिल्ली से हासिल की। कहाँ से की? दिल्ली से हासिल की। 4 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज की वजह से हुआ? जवाब में है इरफान सिद्दीकी का इंतकाल ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुआ। किस वजह से हुआ? ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब में है इरफान सिद्दीकी का इंतकाल लखनऊ में 2004 ईस्वी में। कब हुआ? 2004 ईस्वी में हुआ। 31 नंबर चैप्टर है, दोहे ज़फ़र गोरखपुरी। 31 नंबर हमारा चैप्टर क्या है? दोहे ज़फ़र गोरखपुरी। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के लिए ज़फ़र गोरखपुरी के कौन से 2 मजमूए शाये हुए हैं? जवाब में है बच्चों के लिए ज़फ़र गोरखपुरी के 2 मजमूए दर्ज झेल हैं। पहला जो है नाच रे गड़िया, दूसरा जो है सच्चाइयाँ। पहला क्या है? नाच रे गड़िया, दूसरा है सच्चाइयाँ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? जवाब में है ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश 1935 ईस्वी में। कब हुई? 1935 ईस्वी में हुई। 3 नंबर क्वेश्चन है, ज़फ़र गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया? ज़फ़र गोरखपुरी ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और अमेरिका जैसे ममालिक का दौरा किया। 4 नंबर क्वेश्चन है, ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई? ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई? जवाब में है उनकी पैदाइश सूबा उत्तर प्रदेश में हुई। कहाँ हुई? सूबा उत्तर प्रदेश में। 5 नंबर क्वेश्चन है, ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? जवाब में है उनकी शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत तजुर्बे का खूबसूरत मीलान है। क्या है? तजुर्बे का खूबसूरत मीलान है। यह हम लोग का 32 नंबर चैप्टर है। 31 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यह हमारा आखिरी चैप्टर है, गीत सलाम मछली शहरी। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सलाम मछली शहरी
किस सन्निफ शायरी के शायर है? किस सन्निफ शायरी के शायर है? जवाब में है सलाम मछली शहरी गीत सन्निफ के शायर है। सलाम मछली जो है गीत के मुसन्निफ है, यानी कि राइटर है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज़ेल के शायर का दूसरा हिस्सा पूरा करें। क्या जाने क्या कहा जाती है आकाश के हंस मुख्तारों से। इसका जो डॉट डॉट है इसको पूरा कौन करेगा? इसको पूरा आप करेंगे। देखते हैं आपने कितना पढ़ा है। इसका आंसर आपको खोज कर लाना है और कमेंट में लिखना है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जमुना नदी हमारे मुल्क के किस शोबा से गुजरती है? जवाब में है जमुना नदी हमारे मुल्क के उत्तर प्रदेश शोबा से गुजरती। कहाँ से गुजरती है? हमारे मुल्क के उत्तर प्रदेश शोबा से गुजरती है। अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए और इम्तिहान की तैयारी इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से कराई जाएगी। इतना कंप्लीट हो जाएगा आपको तो 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।